अच्छा, हम लोग अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हैं? हाँ हाँ, पाइथन प्रोग्रामिंग अभी तो हम 2-3 लेक्चर ही लिए हैं, अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो क्या क्या आप लोगों को पढ़े हैं? इंट्रोडक्शन, ठीक है। फीचर्स, ठीक है। वेयर टू यूज अ पाइथन, ठीक है। और पाइथन के लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं वो पढ़ चुके हैं। डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ पाइथन वो पढ़ चुके हैं। कुछ पाइथन का हम लोग हिस्ट्री पढ़े हैं, ठीक है। मोर एनालिसिस हम लोग इतना ही अभी कवर किए हैं, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा स्टेप इसके आगे बढ़ाते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग जो पढ़ाया जा रहा है कुछ समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। तो मैं 1-2 क्वेश्चन पूछता हूँ और आप लोग इसका आंसर देंगे। वन, हु इज द फादर ऑफ पाइथन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर बी एलन मस्क, ऑप्शन नंबर सी डेनिश रिची, डेनिश रिची, एंड ऑप्शन नंबर डी गुइडो वैन रोशन। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। ए बिल गेट्स, बी एलन मस्क, सी डेनिश रिची एंड डी गुइडो वैन रोशन। आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है? क्या नाम है आपका? राहुल, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? पाइथन प्रोग्रामिंग का कौन फादर है? ए बी सी डी देखिए कौन है। नहीं आइडिया है। आप लास्ट क्लास में आए थे? पढ़े नहीं, ठीक है। और कौन बताना चाहता है? बोलिए। सुधीर, हाँ बोलिए। कौन है इसका फादर? हु इज द फादर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? वेरी सिंपल है, सारी क्लास में हर लेक्चर में मैं बताते आता हूं। गुइडो वैन रोसम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, गुइडो वैन रोसम, वेरी गुड। एटलीस्ट कम से कम जो, अब मैं तो ज्यादा पढ़ाता नहीं हूँ, थोड़ा ही क्लास में 15-20 मिनट पढ़ाता हूँ, वो भी बहुत ही छोटा सा लेक्चर लेता हूँ। तो इतना तो आप लोग याद रखेंगे ना, गुइडो वैन रोसम इज द फादर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एटलीस्ट जितना क्लास में पढ़ाया जाता है उतना तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन? ऑप्शन नंबर ए इज डॉट पीपीटी, ऑप्शन नंबर बी इज डॉट पीवाईटी, ऑप्शन नंबर सी इज डॉट पीवाईसी, ऑप्शन नंबर डी इज डॉट पीवाई। बताइए।
I'm asking a very simple question. Yeah, in previous class you can see I have already discussed about these things, and these questions are very simple. Anybody can reply this correctly. जब भी हम पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको जो फाइल में सेव करते हैं उस फाइल का हम क्या नाम देते हैं? जैसे सपोज सी में हम क्या करते हैं, abc.c नाम से सेव करते हैं फाइल को। सी प्लस प्लस में क्या करते हैं, जैसे abc.cpp। जावा में क्या करते हैं, डॉट जावा कर देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पीपीटी करते हैं, pyt करते हैं, pyc करते हैं, py करते हैं, क्या करते हैं बताइए। हाँ मुस्कान जी बोलिए, क्या होगा, पीपीटी। अच्छा, ये आपके हिसाब से पीपीटी होगा, ठीक है। सुधीर जी आप बोलिए। आइडिया नहीं है, आप बोलिए। नेहा जी आप बोलिए। लास्ट लास्ट में जो बैठे हैं आप, क्या नाम है आपका? पवन। हाँ बताइए। बैक बेंचर्स और टॉपर्स, जो क्लास में लास्ट में बैठते हैं ना वो टॉपर्स होते हैं। आप तो एटलीस्ट बताइए। बी सी डी ए क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, परफेक्ट। डी इज द राइट आंसर। जो हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं उसका एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई, पाइथन में डॉट पी वाई। दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस, यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। पाइथन का इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी हम बता चुके हैं, ठीक है। आप सब लोग डाउनलोड कर लीजिए, पॉजिटिव इसको स्टार्ट कर दीजिए। हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। वेरी बेसिक कमेंट्स हम सीखते हैं नाउ। कमेंट्स इन पाइथन, ठीक है। कमेंट्स क्या होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? कमेंट्स क्या होते हैं? Comments are generally unreadable code of the programming language, ठीक है। दो तरह का होता है, सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन क्या होता है? सपोज हम एक एग्जांपल लिखते हैं, x इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी, y इक्वल टू x एंड c इक्वल टू y, ठीक है। प्रिंट प्रिंट x, ठीक है। एक वेरी सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये हमारा कोड है, इसको हम रन कराएंगे, बट हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन, हम चाहते हैं कि ना रन करे, या फिर चाहते हैं सेकंड लाइन रन ना करे, ठीक है। तो क्या करेंगे, लो हैश लगा दी,
इसके आगे हम हैश लगा दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज अनरीडेबल कोड, ठीक है। सी में हम क्या करते हैं, सिंपली एक सिंगल लाइन फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। मल्टी लाइन में क्या करते हैं, लो डबल कर दिए, डबल फॉरवर्ड स्लैश। बट यहां पर क्या करते हैं, हैश, जिस कोड के आगे हम हैश लिख देंगे, या फिर सपोज यहां पे हम लिख दिए हैश, सपोज हम यहां लिख दिया हैश, ठीक है, और इसके आगे समथिंग कुछ लिख दिया, आई डोंट वांट टू यूज दिस कोड, मैं इस कोड को यूज नहीं करना चाहता हूं, ये मैंने कमेंट लिख दिया, ठीक है। तो ये इतना पार्ट जो है, जो कंपाइलर इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये कमेंट है, तो हम लोग को हम कमेंट लाइन को टच नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। नाउ x इक्वल टू ए इक्वल टू मान लीजिए 5 है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि y और जो c है, ये दोनों हमारा कोड कंपाइलर एग्जीक्यूट ना करे, ठीक है। तो लो मैं मल्टी लाइन कमांड दे दिया, डबल कोट्स, डबल कोट्स 1 2 3, 3 टाइम्स डबल कोट्स हमने दे दिया यहां पर, और यहां पर भी हमने क्या कर दिया, 1 2 3। अब इतना जो पार्ट है, ठीक है, सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन, ये जो पार्ट है, ये कोड हम जो यूज कर लिए, तो कंपाइलर हमारा समझ गया कि ये मल्टी लाइन कमेंट है, तो इसके बीच में जितना भी पार्ट है लिखा हुआ है कोड पर, उस कोड को हमको एग्जीक्यूट नहीं करना है, दैट इज अ मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। जब आप लोग प्रोग्राम में करेंगे धीरे धीरे समझ में आएंगे, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं, जो खास तौर से अभी देखना सब फर्स्ट टाइम अभी सीख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं, तो धीरे धीरे प्रोग्राम करेंगे इट विल बी ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड डेवलप। अच्छा, कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स आर दी नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट्स बाय द कंपाइलर इन पाइथन। क्या होता है, नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट्स कह सकते हैं, नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम कमेंट बोलते हैं। कमेंट का आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। हाँ लिखिए जल्दी फास्ट। ठीक है, मैं बहुत ही स्लो, बहुत स्लो पेस में मैं चलता हूँ, इतना आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं जितना भी पढ़ाऊँ उसको एटलीस्ट डेली शाम को घर जाने के बाद आप उसको स्टडी करिए, पढ़िए, ठीक है। और इसी में आप लोगों का फ्यूचर है, पाइथन प्रोग्रामिंग अगर अच्छे से आप लोग सीख लेंगे, आई एम डैम श्योर यू विल बी रिच एट द गुड पोजिशन, ओके। नाउ
पाइथन का अभी फ्यूचर एटलीस्ट 8 से 10 साल क्रेज इसका रहने वाला है। जो अभी से सीख लेगा आपका जो है कॉलेज लाइफ 2-3 साल में कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले समय में बूम होने वाला पाइथन में। आई एक्सपेक्ट पाइथन का बूम आने वाला है। अभी पाइथन पूरी तरह से आया नहीं है मार्केट में। पाइथन एटलीस्ट 50-60% आया है, लेकिन अभी इसका बूम नहीं है। अभी मशीन्स का, रोबोटिक्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी पूरी तरह से यूज नहीं है। जिसमें यूज होने लगेगा पाइथन जो है अपने टॉप पर रहेगा। ठीक है। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम में इंडेंटेशन का काफी रोल होता है। इंडेंटेशन मीन्स व्हाट? आप स्पेस बार प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, क्या काम करता है? स्पेस देता है, 1 कैरेक्टर स्पेस देता है। ठीक है, एक बार प्रेस करेंगे 1 कैरेक्टर स्पेस ले लेगा। ठीक है। जस्ट इंडेंटेशन स्पेसिंग का काम करता है, कोड में स्पेसिंग का काम करता है, स्पेस देने का काम करता है। ठीक है। तो इंडेंटेशन का काफी बड़ा रोल है पाइथन में। अदरवाइज इंडेंटेशन एरर आएगा अगर आप लोग नहीं ध्यान देंगे और कीबोर्ड से स्पेस बार दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं, तो स्पेस ले लेगा। फिर आपको कोड में क्या आएगा, जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इंडेंटेशन एरर आएगा। इसलिए इस चीज को बेसिकली काफी ध्यान देना है। सपोज मैं लिखता हूं इफ ए ग्रेटर देन 5, मैंने क्या लिखा? इफ ए ग्रेटर देन 5। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं जल्दी से इसको। इसका सॉफ्टवेयर जो है पैकेज बहुत ही छोटा पैकेज होता है, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके अब स्टार्ट करिए, क्योंकि देखिए 1-2 दिन ही, हार्डली आई कैन से 1 or 2 days it will taken in theory lecture, and after that we will go back and come back to the practical part. ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आ जाएंगे तो ये मैं थियरी हल्का सा बढ़ाऊंगा, 25% थियरी 75% प्रैक्टिकल में कराऊंगा। ठीक है। ठीक है। इफ ए ग्रेटर देन 5, ठीक है। और आप यहां लिख देते हैं प्रिंट ए। क्या आएगा? क्या आएगा? क्या प्रिंट होगा? ऐसे समझते हैं इसको। यहां पे लिख देते हैं ए इज ग्रेटर देन 5। क्या प्रिंट होकर के आएगा? ए जो है 5 से बड़ा है, तो प्रिंट में हमने कमेंट में दिया डबल कोट्स में, दिस इज द स्ट्रिंग। जो भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं वो क्या होता है? एज ए स्ट्रिंग काम करता है। ठीक है। तो ये जितना है पार्ट है, ये एज ए स्ट्रिंग हमारा कंपाइलर समझेगा। ठीक है। प्रिंट इज अ फंक्शन। प्रिंट क्या काम करता है? एक फंक्शन की तरह काम करता है। एक फंक्शन भी है, एंड और क्या है? अभी आप यहां पे समझिए सिर्फ फंक्शन, क्योंकि मैं ज्यादा डीप में जाऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा समझने में इश्यू होगा। ठीक है। तो अभी आप समझिए प्रिंट एक फंक्शन है। सी में हम लोग लिखते हैं प्रिंटफ फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर प्रिंटफ होता है, स्कैनफ होता है, कोड लिखते हैं। बट यहाँ पे मेन फंक्शन का काम नहीं है। मेन फंक्शन कंपाइलर में ऑटोमेटिक प्री डिफाइंड है, रिटन है। जबकि सी में हम क्या करते हैं? मेन फंक्शन लिखते हैं, मेन फंक्शन के अंदर सारा कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि मेन फंक्शन ऑलरेडी रिटन, हमको लिखने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें बैकएंड प्रोसेस में चल रही है। फ्रंट एंड में हमको सिर्फ इतना ही लिखना है। इसीलिए तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
इंग्लिश टाइप लैंग्वेज। पाइथन को हम क्यों बोलते हैं इंग्लिश टाइप लैंग्वेज? इसीलिए बोलते हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है? केवल इंग्लिश, कि हम इंग्लिश लिख रहे हैं, इसीलिए तो इसको बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितना ह्यूमन बीइंग के क्लोज रहेगी वो हाई लेवल लैंग्वेज। कैसे? क्योंकि मशीन तो हमारा समझता है मशीन लैंग्वेज, सिस्टम समझता है, कंपाइलर हमारा समझता है मशीन लैंग्वेज, बाइनरी फॉर्मेट समझता है, जीरो को समझता है, बट इसमें कहाँ है बाइनरी फॉर्मेट? ये तो हम इंग्लिश लिख रहे हैं। ठीक है, जिस चीज को ह्यूमन बीइंग समझता है, इजीली समझता है, और मशीन उस चीज को नहीं समझ पाता है, तो मशीन के लिए वो क्या हो गया? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, बट हम मशीन इसको क्या करता है? कंपाइलर कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो सिंपली यहां पर रिजल्ट क्या आएगा? इस कोड को रन करेंगे, चलाएंगे तो क्या आएगा? ए इज ग्रेटर देन 5, यही लिख देगा, ए इज ग्रेटर देन 5, ये रिजल्ट में आ जाएगा। अब देखिए मैं बता रहा हूं इंडेंटेशन। ठीक है, यहां पर इंडेंटेशन एरर आएगा। यहां पे क्या आएगा? एरर। जब कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहां पे देगा एरर। कौन सा एरर देगा? इंडेंटेशन एरर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इफ ये क्या है? एक कीवर्ड भी है, एक कीवर्ड भी होता है, और इसको लूप भी बोलते हैं, कंडीशनल लूप भी बोलते हैं, जैसे इफ हो गया, फॉर हो गया, व्हाइल हो गया। ठीक है, कंडीशनल लूप, एलिफ भी इसमें होता है पाइथन में। तो जो भी हम लूप यूज करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट के जस्ट नीचे हम कोई फंक्शन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसलिए यहां पर हम क्या देंगे? एक स्पेस देंगे। ठीक है, देखिए मैक्सिमम स्पेस हम 4 तक दे सकते हैं, मिनिमम 1। कोड या तो यहां से आप लिखेंगे एक स्पेस दे करके, एक से थोड़ा सा एक स्पेस देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जाएगा, जस्ट इसके नीचे नहीं होगा, यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रिंट। अब ये कोड रन कर जाएगा। अब रन करेगा तो अब ये आपका लिख करके नीचे में आ जाएगा, इंडेंटेशन रहा है। ठीक है, तो सिंपली इंडेंटेशन इज व्हाट? इंडेंटेशन इज द जस्ट creating space in the programming code. It is creating spaces in the programming code. ठीक है, जस्ट स्पेस क्रिएट करने का, देने का काम करता है इंडेंटेशन, इसी को हम बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसको बेसिक चीजें हैं, जानना बहुत जरूरी है। खास तौर से जो नए बच्चे हैं उनको हमको ग्रूम करना है। जो पुराने बच्चे हैं उनको ये सारी चीजें आइडिया है, बट काफी हम देखते हैं कि नए बच्चे हैं क्लास में, तो उनको हमको जीरो से स्टार्ट करना है, सारी चीजें कवर करनी है। ठीक है, ना हम आते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। पुराने बच्चे कीवर्ड्स को समझते होंगे क्या होते हैं। कीवर्ड्स क्या है? सिस्टम में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं, रिजर्व होते हैं। उनको रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं, कीवर्ड्स भी बोलते हैं, जो ऑलरेडी डिफाइंड है। उनको एज ए ना वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ना एज ए डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, ना एज ए आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम में प्री डिफाइंड है। अगर हम यूज करेंगे हमको एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? सपोज हम डेफिनेशन इसका क्या देते हैं? कीवर्ड्स are predefined
in the programming language which cannot be used by programmer. It is also known as reserve words. रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, अभी जो हम पाइथन पढ़ रहे हैं उसमें पाइथन 3 का 13 वर्जन 13.1 पढ़ रहे हैं, उसमें 36 कीवर्ड्स हैं। एज ऑफ नाउ 36 कीवर्ड्स और रिजर्व्ड इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, कीवर्ड्स कुछ नहीं है जनरली, अभी मैं इसको मेंशन करता हूं कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए, कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स, प्री डिफाइंड वर्ड्स इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फास्ट फास्ट करिए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफी पीछे हो चुके हैं। इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कांट बी यूज्ड बाय प्रोग्रामर, उसको प्रोग्रामर रीयूज नहीं कर सकता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स। ओके, गॉट इट। अब कौन कौन से कीवर्ड्स हैं उनको हम थोड़ा सा समझते हैं। एटलीस्ट हमको 36 रिजर्व कीवर्ड्स उतने तो हमको भी याद नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूं। ट्रू, फॉल्स, नन। ठीक है, ये ध्यान देना, टी कैपिटल, एफ कैपिटल, एन कैपिटल, ये तीनों कैपिटल होगा। ठीक है, इफ, एलिफ, एल्स, वाइल, फॉर। ठीक है, ग्लोबल, ग्लोबल, नॉन लोकल। ठीक है, लैम्डा, लैम्बडा, लैम्डा, रिटर्न। ठीक है, केस, और कौन कौन से हैं, इफ, एलिफ, एल्स, लो प्रिंट भी है, प्रिंट, क्लास। ठीक है, ये क्या है, कीवर्ड्स। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। ये ध्यान रखिए, सारे जो हैं कीवर्ड्स केस सेंसिटिव है, यानी लोअर केस में है, सब स्मॉल लेटर्स में। ठीक, बट ये तीन, ट्रू, फॉल्स एंड नन, ये तीन क्या है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, ट्रू का, क्योंकि बुलियन है। देखिए, ट्रू, फॉल्स, नन। ट्रू में टी कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, फॉल्स का एफ कैपिटल होगा, नन का एन कैपिटल होगा। ठीक है, बाकी में सब केस सेंसिटिव है, लोअर केस में होगा। इफ, एलिफ, एल्स, व्हाइल, फॉर, ग्लोबल, नॉन लोकल, लैम्डा, टर्न, केस, प्रिंट, क्लास। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कीवर्ड्स which are already defined in the Python programming language. ठीक है, तो इन कीवर्ड्स को कोई भी प्रोग्रामर कोड लिखते समय एज ए वेरिएबल या एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम में प्री डिफाइंड है। ठीक, गॉट इट। लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा, क्लास, एलिफ,
एलिफ सी में नहीं होता है, न सी प्लस प्लस जावा में। इसका कंसेप्ट है एलिफ। एलिफ जब एग्जाम्पल जब प्रैक्टिकल कराएंगे उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो दीज आर द कीवर्ड्स in Python programming language. Got it? Now the next one और आज का ये लास्ट टॉपिक है आइडेंटिफायर्स। वैसे तो आइडेंटिफायर्स, ठीक है। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? सी में आप जाएंगे तो आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स दोनों डिफरेंट चीज। सी प्लस प्लस में मिल जाए आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स दोनों डिफरेंट, बट यहां पर आइडेंटिफायर्स वर्क्स एज ए वेरिएबल्स, क्योंकि हम प्रोग्राम में लिखते हैं x इक्वल टू 5। अब ये x जो है क्या है? वेरिएबल टाइप का है। वेरिएबल टाइप किस टाइप का है? आइडेंटिफायर वेरिएबल टाइप का आइडेंटिफायर है। लेकिन अब ये इसका x की टाइप क्या है? इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, वॉट एवर इट इज, आई डोंट नो, बट इसको कंपाइलर समझेगा ये इंटीजर टाइप का, वेरिएबल टाइप का आइडेंटिफायर सिस्टम, ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? Identifiers are the set of characters, ठीक है। कैरेक्टर से मिलकर बने होते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स in the form of function, in the form of function, array, methods, ठीक है, और वेरिएबल्स, ठीक है। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? आइडेंटिफायर्स आर द सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, एरे, मेथड्स और वेरिएबल्स। क्या होते हैं? जस्ट नेम होते हैं। इट इज just a name of variables, functions, array, etc. कुछ नहीं होता, जस्ट अ नाम। किसी भी चीज को हम नाम दे देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। आइडेंटिफायर्स इज लाइक अ एंटिटी, कोई भी एंटिटी जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। ऑलरेडी क्या होता है, जैसे सपोज मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी इज लाइक अ आइडेंटिफायर, लाइक अ एंटिटी ऑफ माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल पर जाने के लिए आप मेरा सर्च करेंगे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, तो क्या है? यूट्यूब पे हजारों लाखों चैनल है, बट मैंने एक आइडेंटिटी दे दिया, एक नाम दे दिया, एंड दैट इज ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। उसी तरह से ये क्या है? जस्ट अ नेम। वो नेम किसी का भी हो सकता है, आइदर वेरिएबल, फंक्शंस, एरे, स्ट्रिंग्स, यूनियंस, स्ट्रक्चर्स, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स हैं। क्या है? आइडेंटिफायर्स हमेशा जो होते हैं rules of identifiers, okay, now it is case sensitive। क्या होते हैं? केस सेंसिटिव कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इट इज एन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अल्फान्यूमेरिक्स क्या बोलते हैं? लाइक 0 to 9, A to Z, A to Z, कुछ भी हो सकता है।
we can use underscore also। जब भी हम आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उसके कुछ प्रोग्राम्स, जैसे अब मैं अभी दिखा रहा हूं, ये केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। स्मॉल में भी हो सकते हैं, कैपिटल में भी हो सकते हैं, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। लेंथ, सी में जैसे लेंथ ऑलरेडी डिसाइड है कि इतना ही लेंथ होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई लेंथ का डिफाइन नहीं है, कितना भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर्स in Python is not defined, ठीक है। कितना भी हो सकता है, ये ऑलरेडी डिफाइंड मतलब है कि इसका कोई लेंथ का कोई लिमिटेशंस नहीं है, कितना भी हम दे सकते हैं। बट होता क्या है जनरली, एक मीनिंगफुल ही लेटर